नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या यूं कहूं कि सर के ऊपर भ्रष्टाचार जा रहा है, उससे दो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि क्या मोदी जी और अमित शाह जी उनकी गलतियों की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह सवाल है। और दूसरा सवाल कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी अपने नेताओं के ऊपर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। जी हां, यह बड़ा सवाल है और सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज इस खबर को लेकर के आया हूं, उस खबर को समझने के बाद, सुनने के बाद आप भी पूछने लगेंगे कि क्या सच में मोदी जी अपने ही भाषणों में फंस चुके हैं। न सिर्फ एक राज्य में बल्कि किस तरीके से दोनों तीनों राज्यों में जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिर इन मंत्रियों का इस्तीफा कब होगा इस्तीफा। तो दोस्तों, इस खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश। किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने एक पोल पट्टी खोला, वही 168 एकड़ वाली जमीन का मसला, जिसको लेकर के आज तक बीजेपी सफाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर यह भ्रष्टाचार कब तक चलेगा, कब तक अपने लोगों को लेकर के जो है ये जमीनें खरीदी जाएंगी, कब तक, आम जनता का कोई भला नहीं। तो दोस्तों, अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर जो आरोप लगा, बड़ा आरोप लगा, इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी, कांग्रेस ने घेरना शुरू किया, अभी तक ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब राजस्थान से एक बड़ी खबर आ गई है। जी हां, बड़ी खबर आई है, उस खबर को भी मैं बताऊंगा। और जहां मोदी जी ये कहा करते थे कि ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी अब बच नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचारियों के हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी दल में हो, चाहे हमारे ही मंच के नीचे क्यों ना हो, लेकिन वो भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, छिपने से छिप नहीं पाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज वही भाषण, अपने ही भाषणों में मोदी जी क्या सच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको खबर पर लेकर के चलता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में लिखा है, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। लिखा है, यूनियन मिनिस्टर गेट्स ₹99 लाख सब्सिडी फॉर हिज कुकुम्बर फार्म फ्रॉम स्कीम अंडर ऑन मिनिस्ट्री। यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर है बीजेपी के, उन्होंने अपने ही मंत्रालय में 99 लाख रुपए का सब्सिडी ले लिया, वो भी खीरे की खेती करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में लिखा है, चौधरी यानी कि जो मंत्री साहब हैं, वो मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट्स इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन बाय इंडियन एक्सप्रेस reveals that he has received the subsidy 3 months ago through a scheme under his one ministry and approved by a board in which he is ex officio vice president। यानी जिस मंत्रालय में ये मंत्री हैं, उसी के जो है स्कीम से सब्सिडी ले रहे हैं 99 लाख रुपए को, वो भी खीरे की खेती करने के लिए। इसमें लिखा है, द स्कीम टू प्रमोट कमर्शियल फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल फॉर प्रॉफिट ऑफ सेलेक्ट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स कम अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, which was launched in 2014 to 15 and is administered by the National Horticulture Board, an autonomous organization under administrative control of चौधरी मिनिस्टर। अब इसमें मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको जरा पढ़कर बता देता हूं। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा इस खबर को लेकर के, और आपको समझना पड़ेगा। खबर में लिखा हिंदुस्तान लाइव ने, खीरे की खेती के लिए केंद्रीय मंत्री को मिली 99 लाख की सब्सिडी, खुद के मंत्रालय से उठाया फायदा। इसमें लिखा है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को अपने ही मंत्रालय के अधीन आने वाली एक योजना से लगभग 99 लाख रुपए की भारी भरकम सब्सिडी मिली है,
ये सब्सिडी उन्हें राजस्थान में उनके खीरे की खेती के लिए दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पैसा जिस बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है, मंत्री महोदय खुद उसके पेदेन उपाध्यक्ष हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि खुद के मंत्रालय में ही 99 लाख रुपए की सब्सिडी उस मंत्रालय से दिया जा रहा है जिसमें खुद ही मंत्री हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अजमेर स्थित पीए में एक विशाल खेत है जहां कृत्रिम तालाब और 4 बड़े पॉली हाउस बने हैं। यहां लगे सफेद साइन बोर्ड पर लिखा है राष्ट्र बागवानी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। बोर्ड पर लाभार्थी का नाम भगीरथ चौधरी और 50% सब्सिडी की रकम 99,60,000 रुपए लिखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को सब्सिडी कुछ महीने पहले उसी मंत्रालय की योजना से मिली जिसमें खुद मंत्री एमओएस हैं। यह खुलासा हुआ है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कांग्रेस ने तुरंत घेरते हुए कहा, मोदी सरकार के मंत्री भगीरथ चौधरी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। कृषि राज्य मंत्री भगीरथ ने अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली खीरे की खेती के लिए। मंत्री बनने के कुछ ही महीनों के बाद यह खेल किया गया। भगीरथ ने अप्रैल 2025 में सब्सिडी मांगी और सिर्फ 14 दिन में अप्रूवल भी मिल गया। यह सीधे तौर से पद के दुरुपयोग का मामला है, मंत्री बनाकर जनता के पैसे को लूट का मामला है। नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों की खुली छूट दे रखी है। संदेश साफ है, खुद खाओ मुझे भी खिलाओ, जमकर लूटो। इस खुलासे के बाद भगीरथ चौधरी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका इस्तीफा लिया जाए और इनकी भ्रष्टाचार की जांच किया जाए। तो दोस्तों यहां भी कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के मंत्री भगीरथ चौधरी के इस्तीफे की मांग कर दी है। अभी तो नीट पेपर के मसले को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, उसमें भी जांच की मांग चल रही है, इधर भगीरथ चौधरी की जांच की मांग चल रही है। और तीसरा जो खुलासा हुआ दोस्तों वो हुआ मध्य प्रदेश की सरकार में 168 एकड़ जमीन को लेकर के जो इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया। तो दोस्तों न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मंत्रियों को लेकर के भी किस तरीके से खुलासे पर खुलासे किए जा रहे हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या गृह मंत्री अमित शाह जी इन मंत्रियों पर एक्शन लेंगे, क्या इस्तीफा लेंगे क्या? ये दोस्तों बड़ा सवाल है। और इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।